अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में, जो कि काफ़ी दिन के बाद आया है मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ फिर भी इसको देख लेना, एंजॉय करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज़रूर से सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अच्छा, जैसा आपको पता है कि ईद आने वाली है, तो ईद के लिए शॉपिंग तो करना बनता है। इसलिए आज मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तुम अपने घर से बड़ दुबई आ जाओ, और मैं यहाँ से बड़ दुबई जा रही थी क्योंकि वो सेंटर में है दोनों के घर। बड़ दुबई यहाँ पर ऐसा है जैसे दिल्ली का मीना बाज़ार, तो यहाँ पे उसका नाम भी मीना बाज़ार ही है जिस जगह पर हम जा रहे हैं। तो जितने भी एथनिक वेयर्स लेना होते हैं तो हम वहीं से लेते हैं। शॉपिंग बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि प्राइस उसके लो होते हैं, अच्छे खासे प्राइजेस होते हैं, लेकिन ये है कि आपको हर चीज़ मिल जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए ये एरिया है मेन एरिया बड़ दुबई का, मीना बाज़ार का। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और हमने पार्किंग में लगा दी थी गाड़ी, और हम वेट कर रहे थे मेरी सिस्टर का। फिर वो आ गई थी तो हमने शॉप्स देखना स्टार्ट कर दी थी, वहाँ से ड्रेसेस देखना स्टार्ट कर दिए थे, क्या पहनना है, क्या लेना है, कुछ गिफ्ट्स के लिए भी लेना थे ईद के लिए, तो वो हम लोग सब देख रहे थे। ये देखिए कलेक्शन तो बहुत प्यारा होता है, कलेक्शन प्यारा होता है, लेकिन प्राइजेस मीडियम टू हाई ही होते हैं। लेकिन फिर ये भी होता है कौन सा हमें रोज़ रोज़ लेना होते हैं ये कपड़े। ये तो कपड़े ईद बड़ी ईद इन्हीं पे पहनने में आते हैं, वैसे तो ये अपनी होम कंट्री में ही पहने जाते हैं। वहाँ पर भी एक दो बार पहन लो तो यहाँ आ जाओ वापस, तो वहीं छोड़ कर आना पड़ते हैं ये वाले। खैर हम लोगों ने, ये देखिए मेरी सिस्टर जो है अलग निकलवा के रखवा रही है, जो हमें पसंद आ रहे थे तो वो हमने निकलवा के रख ली। अब ईद का जो है ड्रेस वो तो फिर ईद पे ही देखने मिलेगा। हमारी पर्टिकुलर शॉप्स हैं जहाँ पे कलेक्शन बहुत प्यारा होता है, तो हम वहाँ से जाके ज़रूर लेते हैं। आज भी हमने वहीं से लिया था। हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए थे सूट्स, 2-3 शॉप से हमने करे थे, क्योंकि अलग अलग लेने थे, अलग अलग डिज़ाइंस के लेना थे, कुछ स्टिच लेना थे, कुछ अनस्टिच लेना थे। तो हमने लेके और अब हम लोग निकल गए थे। गर्मी तो थी बहुत ज़्यादा वाली। अच्छा, यही शॉप वाले भैया को पता चला कि हमें अबाया चाहिए, तो वो हमें लेकर जा रहे थे किसी दूसरी शॉप पर जो कि उनकी अबाया की शॉप थी। तो हम लोग वहाँ पर गए, हमने वहाँ पे उसका कलेक्शन देखा तो हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि वही ओल्ड कलेक्शन था। हमने कहा कहीं और देख लेंगे, पूरा बड़ दुबई पड़ा है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। देखिए शाम का व्यू कुछ इस तरीके का है, और रात का तो इससे भी ज़्यादा प्यारा होता है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही थी, तो हमें मिल गया गन्ने का जूस। बस बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग जूस था, तो हमें बहुत राहत मिली ये पी के। अब हम चले गए थे अल फहीदी सूक। यहाँ पर भी किसी ने बताया था कि अबाया की शॉप है, वहाँ देख लो। तो वहाँ से हमें एक अबाया पसंद आया तो हमने वो ले लिया था। लेने के बाद हमें कई बैग का शॉप मिला था, तो वहाँ पे भी 1-2 बैग्स लेना थे, वो ले लिए थे। उसके बाद हम लोग बाहर निकल कर आ गए थे। आपको इस वीडियो में बड़ दुबई का दिन, शाम और रात सब देखने को मिलेगा। अब खैर हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, और वो जो भैया थे ना जो हमारे जिनसे सूट्स लिए थे, उन्होंने हमारी हेल्प करी और ला के सारे सूट जो थे हमारी गाड़ी में रख दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था। अब हम लोग जो थे घर के लिए निकल रहे थे। मेरी सिस्टर बोली कि अब वहाँ कहाँ जाओगी अपने घर, अब जो है उसके घर ही चलते हैं, तो वहाँ से रात को फिर खाना वगैरह खा के फिर वापस आ जाना। तो हम लोग निकल गए थे विला नोवा के लिए। विला नोवा हम पहुँच चुके थे। उसके बाद इतना थक गए थे कि मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, खाना खाया, आराम करा, बातें करी, बच्चों ने एंजॉय करा, और फिर जो है हम अपने घर चले गए थे। फिर नेक्स्ट डे का वीडियो थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया। मैंने कपड़े वगैरह धोने के लिए डाले थे, वो मैं सुखाने के लिए बालकनी में डाल रही थी, वो थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली थी। अच्छा, मुझे ना ख्वाब दिखी। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खा रही हूँ ताहिरी, येलो वाली जो ताहिरी होती है, आप लोग क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं ताहिरी बोलते हैं। तो मैंने ख्वाब देखी और दोपहर के 4 बज रहे थे। इमीडिएटली मैं उठी, और उठने के बाद मैंने ये तायरी बनाई, और उसमें आप ये आलू का शेप देखिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इसको कतलियों की तरह काटा था, क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा ही यही था कि मैंने गोल गोल आलू काट रखे हैं और मैंने ताहिरी बटर डाल के खा रही हूँ। तो कभी कभी होता है ना कि लगता है कि यार अगर देखा है तो फिर वो चीज़ पूरी हो जाए, और बहुत क्रेविंग होने लगती है। तो मुझे उस टाइम इसी चीज़ की क्रेविंग हो रही थी कि मुझे गोल गोल आलू काटना है और मुझे बटर के साथ तायरी खाना है। खैर बहुत यम्मी लगी, क्योंकि डिलीशियस तो बहुत थी। के बाद शाम में हमें डॉक्टर विजिट करना था, तो हमें 2 डॉक्टर्स को दिखाना था, तो हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। ये व्लॉग जो है मेरा 3 दिन से चल रहा है। अब जो ये व्लॉग स्टार्ट हुआ, ये मेरा 3rd डे का स्टार्ट हुआ है। यहाँ से हम जो ईद का सूट देकर आए थे टेलर को, वो था तो स्टिच वाला, बट वो फिटिंग के लिए देना था, तो उनका कॉल आ गया कि आप आकर अपना सूट ले लीजिए, क्योंकि ईद का टाइम है तो कोई रिस्क नहीं लेना। और फिर मुझे उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी लेना थी, बैंगल्स भी लेना थी। तो मैंने अपने बेटर हाफ को बोला कि आप चलो मेरे साथ। मैंने सोचा
फिर टाइम मिले या ना मिले, क्योंकि स्कूल होता है, ऑफिस होता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। मुझे उसके मैचिंग का जो था वो ज्वेलरी भी लेना थी और बैंगल्स भी लेना थी। अच्छा, हम लोग जिस टाइम निकले थे ना, उस टाइम पे हो रहा था सनसेट। मैं आपको बता नहीं सकती किस कदर खूबसूरती थी उस सनसेट में। बिल्कुल ऐसा लग रहा था सूरज जैसे कि एक फायर बॉल है, और वीडियो में उसकी जस्टिस बिल्कुल भी नहीं हो पा रही जितना वो रियल में खूबसूरत लग रहा था। अब आप लोग जब यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना, और पूरी वीडियो ज़रूर देख के जाना। लाइक शेयर तो करना ही है आपको। आप लोग सोचते हो कि बोलती कितना है, मगर क्या करूँ, वॉइस ओवर करने के लिए इतना बोलना ही पड़ता है, वरना फिर आप लोग को पता कैसे चलेगा कि कहाँ गए अगर सिर्फ म्यूज़िक ही मैं डाल दूँ तो। मैं कोशिश करती हूँ रेगुलर व्लॉग्स बनाने की, मगर फिर थोड़ा सा डिसहार्टनिंग हो जाता है अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो। खैर छोड़ो, जो भी है। अब हमने जो था वहाँ से दुबई से अपना जो फिटिंग के लिए दिया था ना ड्रेस, वो ले लिया था। और फिर मेरे बेटर हाफ बोले कि पानी पूरी खाते हैं। मुझे ना पानी पूरी बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मेरे गला ख़राब हो जाता है पानी पूरी खाने से। मगर बहुत मज़े की थी। ये वेगा मिनी पंजाब जो है, इसका मैंने इंस्टा पर भी डाला था, तो इसका पानी पूरी वन ऑफ द बेस्ट होता है। और पता है, ये आलू की टिक्की बहुत मुश्किल से मिलती है, उन्होंने स्पेशली बना कर ला कर दी। उन्होंने कहा आप ये ट्राई करो, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मगर फिर क्या कर सकते हैं, अपनी जो होम कंट्री वाली टिक्की की बात होती है वो यहाँ पर नहीं आती है। वैसे हर चीज़ बहुत मज़े की होती है। अब मैं उसके बाद मैंने ये कुल्फ़ी भी ली थी ना, ये बहुत मज़े की थी। सारी चीज़ें टेस्टी तो बहुत होती है, बस आलू की टिक्की की मुझे क्रेविंग रहती है। वो मैं जब अपनी होम कंट्री जाती हूँ ना, सबसे पहले वो ज़रूर जाकर खाती हूँ सर्राफे में। वहाँ से निकल चुके थे, मुझे ज्वेलरी लेना थी, तो मैंने अपनी ज्वेलरी ली, बैंगल्स एंड ऑल, फिंगर रिंग्स वगैरह सेट लिया। और फिर हम यहाँ से निकल गए थे अपनी सिस्टर के घर के लिए। वो इसलिए क्योंकि मेरी बहन को इमरजेंसी में जाना पड़ा था इंडिया 4 दिन के लिए, तो वो मुझसे मिलके नहीं गई थी। अब जब वो वहाँ से आई थी तो ऑब्वियसली सब ने कुछ ना कुछ भेजा था, तो उसने बोला कि अपना सामान भी आकर ले जाओ यहाँ से, और जो है मुझसे मिल भी लेना। तो हम लोग उसके घर से, क्योंकि पास में था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम लोग चले गए थे वहाँ पर और उससे मिलने के लिए। जो को तो बस पता चल जाए कहीं जाना है, और वो भी कज़न से मिलने जाना है, तो उनकी तो खुशी का आलम होता ही नहीं है कोई। खैर अब देखे ना, ये जाते ही तीनों कज़न्स मिलके हनी बनी से खेलने लगे। इनका नाम है हनी बनी। उनको खाना खिला रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, उनको कह रहे हैं क्या ऐसा करें कि ये इनको बहुत अच्छा फील हो। ये देखिए उनको कितनी टेक केयर कर रहे हैं उनकी। और खैर ये लोग खेल रहे थे। उसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो इसके लिए, ये सब कटिंग वगैरह हुई थी आज प्लांट्स की, और फ्लावर्स भी निकलने लगे हैं। उसके बाद हम लोग भी थोड़ा सा बस बातें करके और निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल और ऑफिस दोनों था, तो हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। टाइम आई थिंक 11 साढ़े 11 तो बज ही गए थे। फिर वहाँ से आए हैं। ये तो मेरे ब्रदर इन लॉ गए थे जर्मनी, तो ये वहाँ से लेकर आए थे। सो क्यूट, थैंक यू। और उसके बाद इंडिया से मैंने बिल्कुल मना करा था, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मुझे इन लॉज ने भी मेरे सब कुछ भेजा था, तो मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी होता है कि वहाँ से जब कोई आता होता है तो कुछ ना कुछ भेजते हैं। तो ये नानी ने, खालाओं ने और मेरी सिस्टर जो गई थी, वो ये सब कपड़े और ये सब लेकर आई थी। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगी ना, वो थी मठरी, जो कि मेरे मामू ने भेजी थी, स्पेशली बनवा कर फ्रेश मठरी भेजी थी। बहुत ही टेस्टी थी। हम लोग जो लेते हैं ना, वो ऑलरेडी प्री कुकड और प्री प्रिपेयर्ड और ये सब होती है, मगर वो उन्होंने बिल्कुल फ्रेश बनवा कर भेजी थी। तो इतनी सॉफ्ट थी ना वो, और बहुत ही टेस्टी थी। हम लोगों ने उसी टाइम थोड़ी खाई भी, और बस हमारा दिन बहुत अच्छा गया। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।